हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, प्यारे होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को कॉमन नेम बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैं कॉमन नेम का रूल लिख दिया था, ठीक है। पिछले वीडियो को आप विजिट कर लेना। कॉमन नेम पे 2 वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है, क्या तरीका है, उसका आप देख लेना पिछले वीडियो में, तो यहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। और ये चैनल अभी बता दूं आपको कि नया है। इस पे जो है केमिस्ट्री का प्रत्येक टॉपिक जो है, प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक टॉपिक का मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो अब अगर यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला टाइम में केमिस्ट्री का हर एक चीज़ आपको जो मटेरियल इस पे मिलने वाला है। और मैं कोशिश करूँगा कि इसका नोट्स भी केमिस्ट्री का जो आपको पढ़ाते हैं यहाँ पर प्रोवाइड कराऊँगा आपको, ठीक है। तो ये आप ध्यान देना। कॉमन नेम बताए थे, जब कार्बन 1 डिग्री और 2 डिग्री का होता है तो हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, नॉर्मल लिखते हैं। कॉमन नेम लिखने के लिए नॉर्मल और जो है उसका रूट वर्ड लिखते हैं, लास्ट में ANE जोड़ते हैं। तो मैं नॉर्मल से ही स्टार्ट करता हूं। जैसे लिखा रहेगा अपने पास CH3 CH2 CH3, ठीक है। यहाँ तो अब मैं बताया था 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन, याद है आपको। 1 डिग्री कार्बन किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्योंकि ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है। तो जो कार्बन एक दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं 1 डिग्री। ये कितना डिग्री का कार्बन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिग्री का। क्यों? क्योंकि इससे ये कार्बन भी जुड़ा है, इससे ये कार्बन भी जुड़ा है। तो ये कौन सा कार्बन हो गया, 2 डिग्री कार्बन। ये कौन सा हो गया, 1 डिग्री कार्बन। क्यों हो गया गाइस, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। और हम बताए थे आपको कि जब कार्बन जो है 1 डिग्री 2 डिग्री का जो है कार्बन होता है चेन में, तब उस कंडीशन में हम लोग कॉमन नेम लिखने के लिए क्या करते हैं गाइस, नॉर्मल लगाते हैं। नॉर्मल और रूट वर्ड लिखते हैं। इसका रूट वर्ड 3 कार्बन का क्या होता है, जो है प्रोप होता है, प्रोप, और लास्ट में जोड़ देते हैं N, जैसे हम लोग IUPAC नाम लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रोपेन। कब लिखा जाएगा नॉर्मल, कब कब, जब कार्बन के बीच 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन रहे तब, ठीक है। तो इसका इंग्लिश में नेम भी लिख देता हूं। नॉर्मल के लिए N का यूज करना है आपको, नॉर्मल प्रोपेन, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ता हूं। जैसे आपके पास लिखा रहेगा CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसका क्या हो जाएगा गाइस, इसका भी जो है कॉमन नेम में नॉर्मल लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 1 डिग्री कार्बन, ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि इससे ये कार्बन कनेक्ट है, ये कार्बन कनेक्ट है, तो 2 डिग्री हो गया। ये भी 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा, क्योंकि इस कार्बन से ये कनेक्ट है और इस कार्बन से ये कनेक्ट है। तो ये भी कौन सा कार्बन हो गया, 2 डिग्री कार्बन हो गया। ये 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा, क्योंकि इस कार्बन से सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्ट है, तो ये 1 डिग्री कार्बन। और बताए हैं नियम में कि जब कार्बन जो है 1 डिग्री और 2 डिग्री का होता है जिस चेन में, वहाँ पे नॉर्मल, कॉमन नेम लिखने के लिए नॉर्मल का यूज करते हैं। तो यहाँ भी क्या लग जाएगा गाइस, आगे नॉर्मल, और 4 कार्बन का रूट वर्ड होता है ब्यूट, लास्ट में जोड़ते हैं N। नॉर्मल क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसी तरह आगे देखता हूं। जैसे आपके पास लिखा रहेगा CH3 CH2 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 CH3, ये लिखा रहेगा गाइस। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहां भी 1 डिग्री और 2 डिग्री ही कार्बन बन रहा है। देखिए 1 डिग्री, ये 2 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 डिग्री और ये 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कार्बन से ये दोनों कार्बन कनेक्ट है, इस कार्बन से ये दोनों कनेक्ट है, इस कार्बन से ये दोनों कनेक्ट है। तो सब ये लास्ट वाला कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्ट है, ये लास्ट वाला एक ही कार्बन से कनेक्ट है, तो इसलिए वो 1 डिग्री हो गया। बाकी सब दो कार्बन से कनेक्टेड है, तो वो 2 डिग्री हो गया। तो यहाँ भी 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन है, इसलिए यहाँ भी क्या लगा देंगे, नॉर्मल। और कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। तो क्या हो जाएगा इसका रूट वर्ड, हेप्ट। हेप्ट, लास्ट में जोड़ेंगे N, तो नॉर्मल हेप्टेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस,
नॉर्मल हेप्टेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको समझ में आ गया होगा, जब कार्बन सीधी श्रृंखला में होता है तो कितना डिग्री कार्बन उसमें मौजूद होता है, 1 डिग्री। प्राथमिक कार्बन और द्वितीयक कार्बन, प्राथमिक कार्बन को 1 डिग्री से सूचित करते हैं, द्वितीयक कार्बन को 2 डिग्री कार्बन से सूचित करते हैं। वहां पे सब बात आपको बताया गया है। ठीक है, तो जब प्राथमिक कार्बन और द्वितीयक कार्बन होता है चेन में, तब हम लोग किसका यूज करते हैं कॉमन नेम लिखने के लिए, नॉर्मल लगा देते हैं आगे। बाकी जो है IUPAC नाम लिखने का जो रूट वर्ड होता है वही करते हैं, और ये एल्केन ग्रुप है, लास्ट में ANE जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे आपके पास लिखा रहेगा ये CH3 CH2 CH3, तब इसका नाम आप कैसे लिखिएगा गाइस। यहाँ पे तो जो है ब्रांच बन गया, मेन चेन ये रहा और इसका एक ब्रांच है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग जो है कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, कोई जो है घबराने की कोई बात नहीं, इसके लिए भी हम लोग नियम पढ़े हुए हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग इसके लिए भी नियम पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हैं गाइस, जब कार्बन 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन के साथ साथ चेन में 3 डिग्री का भी कार्बन हो, उस कंडीशन में हम लोग क्या लगाते हैं गाइस, आइसो लगाते हैं। देखते हैं इसमें कितना डिग्री का कार्बन है। ये कार्बन हो गया 1 डिग्री का। ठीक है, ये कार्बन हो गया कितना डिग्री का कार्बन, ये हो गया गाइस, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है, तो ये कार्बन कितना डिग्री कार्बन हो गया, 3 डिग्री। तृतीयक कार्बन हो गया ये कौन सा कार्बन हो गया, इस कार्बन से ये जुड़ा है, इस कार्बन से ये जुड़ा है, तो ये कितना डिग्री का हो गया, 2 डिग्री का। ये कितना डिग्री का कार्बन है, 1 डिग्री का। ये कितना डिग्री का कार्बन है, ये भी 1 डिग्री का है। क्यों है गाइस, क्योंकि इस कार्बन से सीधा ये कार्बन जुड़ा है, दूसरा कोई नहीं है। तो क्या बताए हैं नियम में, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया हूं कि जब भी 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन के साथ साथ 3 डिग्री का कार्बन हो चेन में, तो उस कंडीशन में हम लोग, और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा कोई भी दो, क्या बोले हैं, ध्यान देना आप मेरी बात को, आपको मैं दोबारा से रिमेंबर करा रहा हूं, ऐसे आप वीडियो जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको लिखने के लिए। ठीक है, पिछले वीडियो को आप जरूर विजिट कर लेना, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो क्या बोले हैं, जब चेन में 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन के साथ साथ 3 डिग्री का भी कार्बन हो, और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा कोई भी दो एल्किल ग्रुप, क्या बोले हैं, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा कोई भी दो एल्किल ग्रुप क्या हो, समान हो, तो उस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस चेन में क्या हो जाएगा गाइस, फर्स्ट में लगाते हैं आइसो। क्या लगाते हैं, आइसो। कब, जब मेन चेन में कितना का 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन के साथ साथ 3 डिग्री कार्बन हो, और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा कोई भी दो एल्किल ग्रुप क्या हो, समान हो। इस 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा ये एल्किल ग्रुप और ये एल्किल ग्रुप क्या है गाइस, समान है। एल्किल ग्रुप क्या होता है, तो एल्किल ग्रुप बताए हैं, जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाता है तो उसको बोलते हैं एल्किल ग्रुप। मैं आपको अच्छे से बताया हूं पिछले वीडियो में। ठीक है, तो ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा ये एल्किल ग्रुप और ये एल्किल ग्रुप क्या है गाइस, समान है। ये समान नहीं है गाइस, इससे सीधा जुड़ा हुआ रहना चाहिए, इससे सीधा ये जुड़ा है, इससे सीधा ये जुड़ा है, इससे सीधा ये भी जुड़ा है, पर ये और ये दोनों समान नहीं है। कौन कौन समान है, ये एल्किल ग्रुप और ये एल्किल ग्रुप क्या है, समान है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, जब 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा कोई भी दो एल्किल ग्रुप समान हो, तो उस कंडीशन में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं आइसो। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है आपको, IUPAC नेम में ब्रांच को छोड़ दिया जाता है, इसका जो है नंबरिंग नहीं किया जाता है, इसको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखा जाता है। लेकिन कॉमन नेम में क्या करते हैं गाइस, सब कार्बन का जो है यहाँ पे नाम जोड़ के नाम लिखा जाता है। ठीक है, IUPAC में क्या लिखेंगे आप, IUPAC में लिखते हैं 1 2 3 4 कार्बन, इसको छोड़ देते हैं, 4 कार्बन का ब्यूट, लास्ट में ANE जोड़ देते हैं, इसको सब्स्टिट्यूएंट है तो आगे लिख देते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा बता दूं, ऐसे वीडियो में ये IUPAC का एल्केन ग्रुप का अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, वो भी आप देख लेना। जैसे कि हम लोग इसका IUPAC नाम लिखते, IUPAC नाम लिखते इसका, तो क्या हो जाता है गाइस, जैसे यहाँ पे रूट वर्ड में कितना कार्बन है, जो है मेन चेन में 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का हो जाता है ब्यूट। लेकिन सबसे पहले ये सब्स्टिट्यूएंट को लिखा जाता है, 2 नंबर कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है।
तो यहाँ पे लिखेंगे 2, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, मैथिल, 2 मैथिल, इंग्लिश में इसको मिथाइल बोलते हैं, और 4 कार्बन का रूट वर्ड ब्यूट, लास्ट में क्या लगाएंगे, ANE, क्यों, क्योंकि ये एल्केन ग्रुप है। ठीक है, ये हम लोग IUPAC नेम में लिखते हैं। देखो तो मेन चेन में 4 कार्बन है, वही हम लोग रूट वर्ड 4 कार्बन का ही लिखे हैं, बट यहाँ पे हम लोग कॉमन नेम लिख रहे हैं, दोनों में यही डिफरेंस है गाइस, आप ध्यान देना। कॉमन नेम हम लोग लिख रहे हैं, तो कॉमन नेम लिखने के लिए सब कार्बन का क्या हो जाता है, काउंट किया जाता है, और उस सब मतलब काउंट करने के बाद जितना कार्बन है उसका रूट वर्ड लगाते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद जैसे इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, आइसो लिख दिए, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा 2 एल्किल ग्रुप समान है तो आइसो, और कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन का रूट वर्ड क्या हो जाएगा, देखो सब कार्बन का यहाँ पे क्या हो गया, काउंट हो गया, तो उस हिसाब से आइसो क्या हो जाएगा, पेंट, लास्ट में क्या जोड़ेंगे, ANE, N, तो आइसो पेंटेन हो जाएगा गाइस। क्या हो जाएगा इसका नाम, आइसोपेंटेन। इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, पेंटेन, आइसोपेंटेन। ठीक है, समझ में आया आइसो कैसे क्यों बोले इसको, तो 3 डिग्री से 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन के साथ साथ यहाँ 3 डिग्री का भी कार्बन है, और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा 2 एल्किल ग्रुप क्या है गाइस, समान है, तो उस कंडीशन में उसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसो। कॉमन नेम लिखने से पहले क्या लगाएंगे गाइस, आइसो, और बाकी टोटल कार्बन का रूट वर्ड लिखेंगे, लास्ट में एल्केन ग्रुप है तो ANE जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और देखता हूं, जैसे आपका लिखा रहा है CH3 CH2, ठीक है, और CH3 CH2 CH3 ये रहेगा, तब आप क्या कीजिएगा गाइस, तब आप कैसे इसका नाम लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, इसका भी नाम हम लोग लिख सकते हैं। क्या बताए हैं, देखो पहले हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं ये कितना कितना डिग्री का कार्बन है, उस हिसाब से उसका नाम लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि इससे ये कार्बन कनेक्ट है, और इससे ये कार्बन कनेक्ट है और इससे ये कार्बन कनेक्ट है, तो ये हो गया 2 डिग्री। ये कितना डिग्री का हो गया गाइस, तो इस कार्बन से ये कनेक्ट है, और इस कार्बन से ये कनेक्ट है, और इस कार्बन से ये कनेक्ट है, तो ये कितना डिग्री का कार्बन हो गया, 3 डिग्री का कार्बन हो गया। ये कितना डिग्री का कार्बन हो गया गाइस, ये 1 डिग्री का, क्यों, क्योंकि इस कार्बन से सीधा एक ही कार्बन कनेक्टेड है, तो ये 1 डिग्री। ठीक है, इस कार्बन को कितना डिग्री कार्बन बोलेंगे, ये 2 डिग्री का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस कार्बन से ये कनेक्ट है और ये कनेक्ट है, 2 डिग्री, ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है, अब बताओ इसमें भी तो 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है और 3 डिग्री कार्बन है, तो इसका नाम आइसो लिखें क्या, तो इसमें भी, ठीक है, इसमें भी 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन के साथ साथ 3 डिग्री का कार्बन है। ठीक है, क्या बोला मैं, कि इस चेन में भी इस कार्बन श्रृंखला में भी 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन के साथ साथ 3 डिग्री का कार्बन है, तो इसको भी हम लोग आइसो बोलेंगे क्या, इसका भी नाम लिखने से पहले इसका रूट वर्ड जो है कि पहले आइसो लगाएंगे क्या, तो देख लेता हूं क्या रूल है आइसो लिखने का। 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन के साथ साथ 3 डिग्री का कार्बन होना चाहिए, ये तो है, 3 डिग्री का कार्बन तो है, 2 डिग्री का भी है और 1 डिग्री का भी है, लेकिन कंडीशन क्या है गाइस, कंडीशन ये है कि 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा कोई भी 2 एल्किल ग्रुप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा कोई 2 एल्किल ग्रुप समान है क्या, मैं चेक कर रहा हूँ, तो ये 3 डिग्री कार्बन है, यहाँ से देखो ये CH3 CH2, यहाँ भी CH2 CH3, कहने का मतलब क्या हो गया, ये C2H5 हो जाएगा, और ये भी, ये दोनों मिलाएंगे तो C2H5। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया, CH2 CH3 CH2 CH3, इस कार्बन से दोनों जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री कार्बन से दोनों एल्किल ग्रुप क्या है, जुड़ा, समान है। ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा दोनों ये एल्किल ग्रुप और ये एल्किल ग्रुप क्या है गाइस, समान है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग इसका नाम क्या लिखेंगे, आइसो लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको होना चाहिए। यहाँ भी CH3 CH2, यहाँ भी CH3 CH2, और इस कार्बन से जुड़ा है, सीधे जुड़ा है, तो यहाँ भी इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो लिखेंगे, आइसो।
टोटल कितना कार्बन है 1 2 3 4 5 6। कॉमन नेम लिखने के लिए हम लोग सब कार्बन को एक साथ काउंट करके उसका रूट वर्ड लिखते हैं आइसो। और ये 6 कार्बन है तो लगाएंगे इसमें हेक्स, लास्ट में जोड़ेंगे ANE। कोई दिक्कत नहीं, क्या हो जाएगा आइसो हेक्सेन, आइसो हेक्सेन हो जाएगा इसका नाम। यहां पे सब रूल जो है फॉलो कर रहा है ये। 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा कोई भी 2 एल्किल ग्रुप समान है, CH2 CH3 CH2 CH3, तो ये भी क्या हो जाएगा आइसो हेक्सेन। चलो दूसरा लेता हूं, जैसे आपको लिखा रहेगा CH3 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 CH2 CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा गाइस, इसका नाम क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम देखते हैं कि कौन प्राथमिक कार्बन है, कौन द्वितीयक है, कौन तृतीयक है और कौन चतुष्क है, कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है एंड कौन 4 डिग्री है। तो चेक कर रहा हूं, ये 1 डिग्री कार्बन हो गया क्योंकि ये इससे ये जुड़ा है। ये कितना डिग्री का कार्बन हो गया गाइस, ये 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये कितना डिग्री का कार्बन हो जाएगा 4 डिग्री का। क्यों हो जाएगा गाइस, क्योंकि इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है 1 2, इससे ये जुड़ा है 3, इससे ये जुड़ा है 4, तो ये कितना डिग्री का कार्बन हो गया 4 डिग्री का। ठीक है, ये कितना डिग्री का कार्बन हो गया 1 डिग्री का क्योंकि ये इससे जुड़ा है। ये कितना डिग्री का हो गया 1 डिग्री का क्योंकि ये इससे जुड़ा है। ये कितना डिग्री का हो गया 2 डिग्री का, क्यों, क्योंकि ये इससे जुड़ा है और ये इससे जुड़ा है। ये कितना डिग्री का कार्बन हो गया गाइस, ये 1 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 डिग्री कार्बन है और रूल में हम लिखाए हैं आपको, थोड़ा सा रिमेंबर करा देते हैं, ऐसे वीडियो आप विजिट कर लेना। तो यहाँ पे 4 डिग्री कार्बन तो है, पर 4 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ कोई भी 3 एल्किल ग्रुप क्या होना चाहिए गाइस, अगर यदि समान हो, कोई 4 डिग्री कार्बन से जुड़ा कोई भी 3 एल्किल ग्रुप क्या हो समान हो, तो उस कंडीशन में उसका नाम क्या हो जाएगा। नाम लिखने से पहले हम लोग क्या लगाते हैं, न्यू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, न्यू। ठीक है, 4 डिग्री कार्बन से जुड़ा 3 एल्किल ग्रुप क्या है, समान है, ये नियम में लिखा है आपको। तो यहाँ पे उस कंडीशन में इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम लिखने से पहले न्यू लगाएंगे। ठीक है, लगा दिए और टोटल कार्बन काउंट करो आप, 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा हेक्स एन। 6 कार्बन का रूट वर्ड हेक्स, और हम लोग जो है एल्केन ग्रुप में इसका कॉमन नेम लिख रहे हैं तो लास्ट में एन जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रूल में मैं फिर से बता रहा हूँ, रूल में क्या है कि 4 डिग्री कार्बन से जुड़ा कोई भी 3 एल्किल ग्रुप समान हो, ये CH3 इससे जुड़ा है, ये CH3 ये इससे जुड़ा है, ये तीनों ग्रुप समान है, तो उस कंडीशन में नाम लिखने से पहले न्यू लगा देते हैं। और टोटल कार्बन है 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा हेक्स। इसका 6 कार्बन का रूट वर्ड हेक्स और लास्ट में ANE जोड़ेंगे क्योंकि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्केन ग्रुप में नंबर कॉमन नेम लिख रहे हैं। ठीक है, न्यू हेक्सेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये लिख दिए हम लोग। ऐसे ही थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं, और जैसे आपको ये लिखा रहे तो आप क्या कीजिएगा, CH2 CH2 CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा ये बताना है आपको। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन और लगेगा इसके कि ये 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा ये बताना है। तो पहले चेक कर लेते हैं कि ये कितना डिग्री कार्बन है। ठीक है, चेक कर रहा हूं मैं, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, क्योंकि ये इससे ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये कार्बन इससे जुड़ा है, ये कार्बन इससे जुड़ा है, ये कार्बन इससे जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री।
ये 2 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये इससे और ये इससे जुड़ा है। ये भी 2 डिग्री और ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री क्योंकि ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है। ये 1 डिग्री क्योंकि ये सिर्फ इससे जुड़ा है। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, नाम देख लेता हूं मैं। तो यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन के साथ साथ 3 डिग्री का भी कार्बन बन रहा है, और 3 डिग्री बनने के साथ साथ क्या कंडीशन है, सिर्फ 3 डिग्री कार्बन होने से ही नहीं होगा। क्या कंडीशन है, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा कोई भी 2 एल्किल ग्रुप क्या होना चाहिए गाइस, समान होना चाहिए। ये रूल में लिखे हम लोग। तो देखो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन से ये जुड़ा है, ये कार्बन जुड़ा है और ये जुड़ा है। इधर भी CH2 CH3, इधर भी CH2 CH3। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा ये एल्किल ग्रुप और ये एल्किल ग्रुप क्या है गाइस, समान है। अगर दीद समान है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लगाएंगे, आइसो लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आइसो लगाएंगे। आइसो, और टोटल कितना कार्बन है गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, ऑक्ट होता है। ऑक्ट, लास्ट में क्या जोड़ते हैं, एन। आइसो ऑक्टेन हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा ये एल्किल ग्रुप और ये एल्किल ग्रुप समान है, तो यहाँ पे लगाएंगे आइसो। लगा दिया आइसो। इंग्लिश में भी नाम लिख देता हूँ इसका, क्या हो जाएगा, ISO OCTANE, ऑक्टेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो आपको समझ में आ गया कि एल्केन ग्रुप में कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो गाइस कुछ और कंपाउंड मैं इसमें देख लेता हूँ। ठीक है, और कुछ कंपाउंड देख लेता हूँ, उसका कॉमन नेम क्या होगा एल्केन ग्रुप में ही मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे आपके पास लिखा रहेगा CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3। इस कंडीशन में गाइस इसका नाम क्या हो जाएगा, ये आपको बताना। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या बताए हैं कि इस कार्बन से जुड़ा हुआ। ठीक है, पहले मैं चेक कर लेता हूँ ये कितना डिग्री का है। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये कितना डिग्री का, ये 1 डिग्री। इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, तो 3 डिग्री हो गया। ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये भी 1 डिग्री हो गया। जल्दी जल्दी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा कोई 2 एल्किल ग्रुप समान है क्या, देखो तो आप इधर जाएंगे तो C2H5 जो है ये दोनों कार्बन को मिला देंगे तो C2H5 हो जाएगा। इधर जाएंगे तो CH2 तो C2H जो है CH2 CH3, तो क्या हो जाएगा C3H कितना हो जाएगा 4 3 7, C3H7 हो जाएगा। इधर वाला एल्किल ग्रुप और इधर वाला एल्किल ग्रुप समान नहीं है, इधर वाला एल्किल ग्रुप और इधर वाला एल्किल ग्रुप समान नहीं है। तो उस कंडीशन में ये तो नियम हम लोग का फेल हो गया। कोई बात नहीं, उसके लिए भी तो हम लोग लिखे हैं। इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे गाइस, जब आइसो नॉर्मल नहीं लगेगा इसमें, न्यू नहीं लगेगा तो क्या लगाएंगे, क्योंकि आइसो नॉर्मल हम लोग इसमें जो है और न्यू नहीं लिख सकते हैं। नॉर्मल कब होता है, जब सीधी श्रृंखला में रहता है 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन बनता है, तो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन है, तो नॉर्मल तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं। आइसो भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इस 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा कोई 2 एल्किल ग्रुप समान नहीं है। तो उस कंडीशन में हम लोग इसका नाम आइसो, नाम के आगे आइसो भी नहीं लगा सकते हैं, नियो भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि नियो में क्या नियम है, नियो तो लिखेंगे ही नहीं क्योंकि 4 डिग्री का कार्बन है ही नहीं। तो उस कंडीशन में इसका नाम क्या लिखेंगे गाइस, तो उस कंडीशन में इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा तृतीयक। क्या हो जाएगा गाइस, तृतीयक हो जाएगा। ठीक है, तृतीयक क्यों होगा, क्योंकि ये आइसो नहीं बन सकता है, नियो नहीं बन सकता है, तो क्या लिखेंगे उस कंडीशन में, तृतीयक लिखेंगे। क्योंकि 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है ये, तो ये हो जाएगा तृतीयक। और कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा तृतीयक हेप्टेन। तृतीयक हेप्टेन हो जाएगा। टर्सरी
हेप्टेन। ठीक है, जब आइसो नियो नहीं लगेगा तो कितना 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो इसीलिए क्या लगा देंगे यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन है तो तृतीयक हो जाएगा, तृतीयक लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपके पास ये लिखा रहेगा, अब नियम को आपको अच्छे से मैं क्लियर करा रहा हूँ, आपको समझना है। ठीक है, बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा। आप ध्यान से देखो, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है और ये 4 डिग्री कार्बन है। क्यों? क्योंकि इससे ये जुड़ा है, इससे ये जुड़ा है, इससे ये जुड़ा है, इससे ये जुड़ा है, तो ये 4 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, सॉरी ये 1 डिग्री होगा क्योंकि इससे ये जुड़ा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 डिग्री तो कार्बन बन गया, लेकिन 4 डिग्री कार्बन के साथ साथ नियो कब लिखेंगे हम लोग? जब 4 डिग्री कार्बन से जुड़ा कोई भी 3 एल्किल ग्रुप समान हो। तो बोलो है क्या? इधर CH2 CH3, इधर CH2 CH2 CH3 नहीं है, CH3 CH3 दो ही बराबर है। होना कितना चाहिए? 4 डिग्री कार्बन से जुड़ा कोई भी 3 एल्किल ग्रुप समान होना चाहिए। 2 तो है पर तीसरा नहीं है, तो उस कंडीशन में इसका भी हम लोग क्या नाम लिखेंगे? तो यहाँ पे नियो नहीं लगा सकते हैं, 4 डिग्री तो कार्बन है पर नियो नहीं लगाएंगे। फिर क्या लिखेंगे गाइस? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे क्वाटरनरी, यहाँ पे लिखेंगे चतुष्क। और टोटल कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो जाएगा ऑक्ट। 8 कार्बन का रूट वर्ड ऑक्ट, लिखेंगे N। समझ में आया आपको? जब 4 डिग्री से कार्बन से जुड़ा कोई भी 3 एल्किल ग्रुप समान नहीं हो तो क्या लिखेंगे? चतुष्क। लास्ट में जो है नियो के बदले क्या लगा देंगे? चतुष्क, ऑक्टेन। इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं? क्वाटरनरी ऑक्टेन। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया आपको? कंडीशन को अगर दी फॉलो नहीं कर रहा तो उस कंडीशन में हम लोग जितना डिग्री कार्बन है उतने आगे लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कॉमन नेम यहीं तक रहने देते हैं हम लोग। ठीक है, आगे हम लोग जो है एल्किन ग्रुप में देखेंगे कॉमन नेम। अब मैं थोड़ा सा एल्किन ग्रुप में पहले IUPAC नाम करा दूं आपको, इसके बाद जो है कॉमन नेम पे आते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।